गुरुजी रोज घर में क्लेश का वातावरण रहता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, यदि आपकी शादी हो गई है, आप पति पत्नी हैं, तो फिर आप कुंडलियों को तो देखिए किनारे रख दीजिए। अब ना देखिए और ना दिखाइए, अब तो हो गई शादी, अब देखने दिखाने से क्या भाई, इसलिए अब उनको ना देखिए कुंडलियों को, अब आप दोनों एक दूसरे को देखिए और बहुत समझदारी से जिंदगी यापन कीजिए। गृहस्थ जीवन ना, ग्रहों की कोई परेशानियां नहीं होती, कुंडलियों का कोई विवाद नहीं होता। व्यक्ति केवल अपने नासमझी के कारण अपने घर को बिगाड़ता है और आरोप प्रत्यारोप ये होता है कि कुंडली में ऐसा है, कुंडली में ये दोष है। दोष कुंडली में नहीं होता, दोष आपके विचारों में होता है। यदि आप पति पत्नी सही विचार से चल रहे हैं तो फिर कोई दोष नहीं है जीवन में, कोई बात नहीं है। गृहस्थी कुंडली के हिसाब से नहीं चलती, गृहस्थी समझदारी से चलती है। कहो जी, कैसे चलती है? आज के 30 साल पहले कौन कुंडलियाँ मिलाता था? आज के 40 साल पहले कौन कुंडलियाँ मिलाता था? तुम्हारी माँ की कुंडली मिलाई नहीं गई थी, तुम्हारी दादी की कुंडली मिलाई नहीं गई थी, तुम्हारी नानी की कुंडली मिलाई नहीं गई थी। चल रहा है ना जीवन। अर्थ क्या है? गृहस्थ जीवन में कुंडलियों का मिलान जरूरी नहीं है, विचारों का मिलान जरूरी है। पति पत्नी के विचार मिल रहे हैं तो उनकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। इसलिए विचारों को मिलाया करो, एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे के भाव को समझा करो। कई बार स्त्रियों की फीलिंग पुरुष नहीं समझते और पुरुषों की फीलिंग स्त्रियां नहीं समझती। देखिए, ईश्वर ने स्त्रियों को अलग डिजाइन किया है, पुरुषों को अलग डिजाइन किया है। स्त्रियों के हार्मोन्स अलग हैं, पुरुषों के हार्मोन्स अलग हैं। स्त्री की सोचने की क्षमता अलग है, पुरुषों की सोचने की क्षमता अलग है। स्त्री की कार्यकुशलता अलग है, पुरुष की कार्यकुशलता अलग है। बिल्कुल अपोजिट हैं ये चीज़ें। पुरुष अलग होता है, स्त्री बिल्कुल अलग होती है। परंतु ईश्वर ने तुम्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है, यह भी सत्य है। तुम जब एक दूसरे मिलोगे तभी तुम पूर्ण भी माने जाओगे, नहीं तो पुरुष अकेला अपूर्ण है और स्त्री भी अकेली अपूर्ण है। तुम दोनों मिलकर ही पूर्ण कहलाओगे, 50-50 हो। इसलिए जो स्त्रियां हैं वह पुरुष के भाव को समझें, पुरुष की फीलिंग को समझें, और जो पुरुष होते हैं वह स्त्रियों के दर्द को, स्त्रियों की फीलिंग को समझें। यदि आपने एक दूसरे को अपना लिया, अंदर से हृदय से एक्सेप्ट कर लिया, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ, एक दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती पति पत्नी में। विवाद तब होता है जब स्त्री ने पुरुष को एक्सेप्ट ही नहीं किया, स्वीकारा ही नहीं अंदर से। हाँ, वो बाहर से जरूर रिलेशन में रहने लग गई, संबंध में रहने लग गई, और उसने अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया। पुरुष ने भी स्त्री से बाहर से संबंध बना लिए पर वो अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया। एक अंदर से जो प्रेम के तार होते हैं, जिसे आत्मीयता कहते हैं सामान्य भाषा में, एक प्रेम कहते हैं, जैसे लव भी कहते हैं, वह जो प्रेम जो ओरिजिनल वाला है वो तुम्हारा जागा नहीं है। यदि वो नहीं जागा तो टकराव की स्थिति तो तुम्हारी बुढ़ापे तक चलेगी। और यदि वो प्रेम जाग गया एक दूसरे के प्रति, वो समर्पण आ गया, पत्नी ने समर्पण कर दिया मैं आपकी हूँ, और पति ने समर्पण कर दिया मैं आपका हूँ, खत्म बात। ये समर्पण पत्नी में आ जाए और ये समर्पण पति में आ जाए तो दुनिया में कोई पति पत्नी में कभी विवाद नहीं होगा। स्त्री समर्पण नहीं कर पाती। मैं सारी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी स्त्रियां कर देती हैं तो उनका जीवन खुशहाल है। बहुत सारी स्त्रियां समर्पण नहीं कर पाती पति में। उदाहरण से छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब पर लागू नहीं है, जिन पर लागू है वो समझें। माना कि स्त्री ने पैसे बचाए, 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्त्री ने पैसा बचाया। अब वो पैसा बचाया और जब पुरुष पर कोई आपत आई, विपत्ति आई, विषम परिस्थिति आई, तब पति ने कहा क्यों, घर में कुछ पैसे पड़े हैं? पत्नी ने कहा ना जी, कोई पैसे नहीं है घर में। अब पत्नी देख रही है कि घर में मुसीबत है, बिल्कुल परेशानी है। उस हाल में भी पत्नी अपने पैसे नहीं निकाल रही है। वो ये समझ रही है पैसे मेरे हैं। अरे पागल, ये तुम्हारे नहीं हैं, तुम और पति तुम्हारा, ये तुम दो थोड़ी हो, तुम एक हो।
यदि दो की भावना है तो फिर दो जहां है झगड़ा वहीं है, और जहां एक है वहां झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? कम से कम दो। यदि आप दो हैं तो झगड़ा होगा, पति और पत्नी। लेकिन तुम दोनों पति पत्नी मिलके एक हो गए तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक हो गए ना। जैसे मिश्री का ढेला पानी में मिलता है और मिल करके एक हो जाता है। जब एक हो जाता है तो दो दिखते नहीं, वो एक हो जाते हैं। तुम पति पत्नी दो जब तक रहोगे तब तक झगड़ा होगा, और जिस दिन दोनों से तुम एक हो जाओगे उसी दिन विवाद समाप्त हो जाएगा पूरी दुनिया का। ये सबके लिए सिद्धांत है। तो एक होना है, समर्पण से संभव है। विपत्ति पति पे हो, पत्नी खड़ी हो जाए, विपत्ति पत्नी पे है, पति खड़ा हो जाए। मतलब तुम दोनों एक दूसरे के अंग हो। दाहिना हाथ यदि पति है तो बायां हाथ पत्नी है, दाहिनी आंख पति है तो बाईं आंख पत्नी है, एक किडनी पति है तो दूसरी किडनी स्त्री है। मतलब सिंपल है, एक दूसरे में डूब जाओ। इसी से गृहस्थ बढ़िया होता है। राम जी कितना प्यार करते हैं सीता जी से, आज सुंदरकांड में हमने आपको बताया। राम जी सिया से कितना प्यार करते हैं और सीता जी राम जी से कितना प्यार करती हैं। और आजकल का पति पत्नी से प्यार करता ही नहीं है। अब प्यार नहीं करेगा तो झगड़ा होगा। इसलिए पत्नी से प्यार करो, पत्नियां पति से प्यार करें। पत्नियां पति से प्यार ना करके अपनी माँ से प्यार करती रहती हैं शादी के बाद। माँ 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 माँ, ऐसी पत्नियों के घर में जल्दी आग लग जाती है। जो पति को छोड़कर अपनी माँ के पास ज़्यादा समय गुजारती हैं, ज़्यादा माँ के पक्ष में रहती हैं, ऐसी स्त्रियों का घर जल्दी से बिगड़ जाता है। इसलिए पूर्ण रूपेण समर्पण, तुम मेरे मैं तुम्हारी।